नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं एक और नए योग के विषय में, जो वैदिक ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण योग है, उसके विषय में बात करने वाला हूं। मित्रों, पुष्कल योग, ये पुष्कल योग बहुत ही बढ़िया योग हमारी वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। ये योग कुंडली में कैसे बनता है, मैं इस विषय में आपको बताता हूँ। मित्रों, किसी भी कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा दोनों केंद्र के अंदर युति में बैठे हों और ये उनकी मित्र राशि हो, तो ये योग का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसी प्रकार लग्नेश एवं चंद्र का हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। हमारे सोचने समझने, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पहनावे, हमारा रंग रूप, सभी कुछ, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सफलता विफलता, ये दो ग्रह मुख्य रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मित्रों, किसी भी कुंडली में अगर लग्नेश और चंद्र आपस में मित्र हैं और वो मित्र राशि में केंद्र के अंदर बैठकर ये योग बना रहे हैं, तो ये अद्भुत शुभ योग है। ऐसे में अगर ये योग के जो दो स्वामी हैं, उनका किसी भी प्रकार से अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों से कोई संबंध नहीं बनता, तो ये योग बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अर्थात इन ग्रहों के साथ किसी भी प्रकार की दृष्टि अथवा कोई और प्रकार का संबंध अगर कोई और अन्य प्लैनेट नहीं बना रहा है, जिसका संबंध किसी भी तरीके से अष्टमेश या अष्टम भाव से या द्वादश भाव से हो रहा है, तो वो आपको पूरी तरीके से एक ऐसा योग का निर्माण हो रहा है जो सफलता अद्भुत तरीके की देगा। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी सम्मोहन शक्ति होती है कि जिसको देखकर सभी उनके प्रति स्वयं ही सम्मोहित हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसे चुंबकीय गुण होते हैं कि वो समाज की किसी वर्ग के अंदर बैठेंगे तो बहुत ही अलग तरीके की अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। बहुत बढ़िया स्पीकर, ओरेटर कह सकते हैं हम उन्हें। धन धान्य वैभव यश कीर्ति की कोई कमी नहीं होती जीवन में। सरकार, सरकारी संस्थाएं एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं उनको सम्मानित करती रहती हैं एवं सहयोग करती हैं। मित्रों, इसके साथ साथ उनके अपने परिवार और अन्य संबंधी मित्रगण भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में अगर बुध ग्रह पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव में नहीं है, तो उनकी इंटेलिजेंस और वर्सेटिलिटी के कारण से उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता है। मित्रों, किसी भी कुंडली के अंदर ये योग जब पूर्ण रूप से किसी भी पाप प्रभाव के बगैर है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं बहुत उच्च पद पर आसीन होगा एवं सफल होगा और उसको सभी प्रकार के सुख साधन और सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसे जातक या जातिका के आसपास लर्नेड लोग, सक्सेसफुल लोग होते हैं और वो सभी उसकी योग्यता के कारण से उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मित्रों, ये बहुत अधिक हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर लग्नेश स्ट्रांग होगा और मित्र राशि में चंद्रमा के साथ होगा, उनकी दृढ़ मानसिकता होगी ही होगी। मानसिक रूप से वो सबल होंगे ही होंगे। तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी अपनी अटूट छाप छोड़कर ही जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी होता है, उसके आसपास सारा वातावरण पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहता है। वो सभी को उस वातावरण के कारण से आगे आगे बढ़ाने में सहायक भी होता है।
ऐसे जातक या जातिका हाई अथॉरिटी जरूर प्राप्त करते हैं। उन्हें सभी वर्गों का सम्मान, प्रेम एवं सफलता निश्चित रूप से मिलती है। मित्रों, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी बना हुआ योग है। हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अतः ऐसा योग जहाँ पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, योग कुंडली में बन रहा हो, तो आपको अद्भुत सफलता देने में सहायक होता है। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह तो नहीं बन पाते, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार की सफलता, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। उनके आसपास लोग, सभी लोग विद्वान एवं सफल लोग होते हैं। तो पारस की तरह ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों के अंदर भी अद्भुत गुणों का निर्माण करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।